मुमताज़ आलिम दीन, शेखुल हदीस और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सरबराह अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी वफात पा गए। अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी को चंद रोज से तेज बुखार और सांस लेने में दुश्वारी थी। अस्पताल ले जाया गया, ताहम जानवर ना हो सके। नमाज जनाजा मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में हफ्ते को सुबह 10 बजे होगी। लाहौर मुल्तान रोड पर अल्लामा खादिम रिजवी की रिहाइशगाह पर कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद। वजीर आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का इजहार अफसोस। इमरान खान ने ट्वीट किया कि अल्लामा खादिम रिजवी के अहल खाना से ताज़ियत करते हैं। आर्मी चीफ ने कहा, अल्लाह ताला मरहूम के दर्जात बुलंद करे। वफाकी वज़रा, गवर्नर्स, वज़राए आला समेत सियासी और समाजी शख्सियात की भी ताज़ियत। अहल खाना से इजहार हमदर्दी। मुल्क में शादी की इनडोर तकरीबात पर आज से पाबंदी आयद। आउटडोर तकरीबात में भी 300 से ज्यादा अफराद की शिरकत ममनू। शादी की तकरीब के लिए 1000 मेहमान मदऊ किए जा सकेंगे। आउटडोर तकरीबात के लिए जगह का इंतखाब लोकल हेल्थ अथॉरिटी की मुशावरत से होगा। कनोपी टेंट का इस्तेमाल ममनू। मेजबान हर मेहमान को मास्क और सैनिटाइजर फराहम करेगा। मैरिज हॉल एसोसिएशन ने शादी हॉल बंद करने के फैसले को मुस्तरद कर दिया। ऑपोजिशन अब होश के नाखून ले और अवाम दुश्मनी की मुर्तकिब ना हो। विफाकी वज़ीर इत्तला शिबली फराज का ट्वीट। मजीद लिखा कि कोरोना वबा एक आलमी हकीकत है, ये किसी जहन की अख्तरा नहीं। अदालती फैसला भी आ चुका। अब कीमती जानों के ज़िया के जिम्मेदारान ऑपोजिशन रहनुमा और जलसों के मुंतजमीन होंगे। पाकिस्तान और अफगानिस्तान का हम दुश्मनों के खिलाफ मिलकर काम करने पर इत्तफाक। दोनों ममालिक की सरजमीन किसी सूरत एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरा अफगानिस्तान का मुश्तरका आलामिया जारी कर दिया गया। आला सतह पर राब्ते तेज करने पर भी इत्तफाक हुआ। पाक अफगान हिकमत अमली बराए अमन व हम आहंगी पर मुकम्मल अमल दरामद का अज़्म। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की भारत के खिलाफ एक और बड़ी कामयाबी। पाकिस्तान की पेश करदा हक़ खुद इरादियत की करारदाद मुतफ़क़ा तौर पर मंजूर। पाकिस्तान ने 71 ममालिक के इश्तराक से करारदाद जनरल असम्बली में पेश की। करारदाद का उन्वान आलमी सतह पर लोगों के हक़ खुद इरादियत का इदराक था। लाहौर के दाखिली और खारजी रास्ते ठोकर न्याज बेग पर खैर मकतमी आराइशी गेट की तामीर मुकम्मल। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने बाबे लाहौर मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आला कहते हैं, बाबे लाहौर की तामीर से लाहौर आने वालों पर शहर का खुशगवार तासुर कायम होगा। कराची सर्कुलर रेलवे ट्रेन 20 साल बाद चल पड़ी। पहले मरहले में ट्रेन सिटी स्टेशन से पिपरी स्टेशन तक चलाई जाने लगी। मुसाफिर आज मुफ्त सफर कर रहे हैं। कल से ट्रेन का किराया 30 रुपए होगा। मौसम सरमा की आमद पर गर्म मलबूसात की मांग बढ़ी तो शहरियों ने लंडे का रुख कर लिया। सेकंड हैंड कपड़ों की दुकानों और रेहड़ियों पर रश। मलबूसात के साथ साथ जूतियों, जुराबों, जर्सियों और जैकेट्स की भी खूब भाव ताव जारी। मुजफ्फरगढ़ में थल जीप रैली का मेला सज गया। कच्चे ट्रैक पर धूल उड़ाती गाड़ियों की रेस। पहले रोज गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन के बाद क्वालिफाइंग राउंड शुरू। मुल्क भर से खवातीन समेत 81 जीप रेसर्स ने अपनी रजिस्ट्रेशन करवाई। रैली में प्रिपेयर्ड, स्टॉक कैटेगरी और खवातीन कैटेगरी की रेस होगी। राफेल नडाल एटीपी फाइनल्स टेनिस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंच गए। नडाल ने दिफाई चैंपियन स्टेफनोस टास्पास को शिकस्त देकर इवेंट से बाहर किया। स्पेनिश स्टार की जीत का स्कोर 6-4, 4-6 और 6-2 रहा।
पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज बच्चों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। मुल्क में भी आज भी करोड़ों बच्चे बुनियादी तालीम की सहूलत से महरूम। ग़िज़ाई क़िल्लत, चाइल्ड लेबर, कम उम्री की शादी समेत कई मसाइल का सामना। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने अपने पैगाम में कहा, बच्चों के हुकूक के लिए मुखलिसाना कोशिशें कर रहे हैं। इनकलाबी शायर फैज़ अहमद फैज़ की आज 36वीं बरसी। एहसास शायर 20 नवंबर 1984 को खालिक हकीकी से जा मिले। फैज़ इनकलाब, जिद्दत और शख्सी आज़ादी के अलमदार थे। नक्शे फरियादी, दस्ते सबा, जिंदा नामा फैज़ की मशहूर तसानीफ हैं। इल्मी और अदबी खिदमात पर मुतादिद आलमी और कौमी एजाज़ात से भी नवाजा गया। कोरोना वायरस किसी जहन की इख्तरा नहीं बल्कि आलमी हकीकत है। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत शिबली फराज की जानिब से ट्वीट किया गया, लिखा कि अब अदालती फैसला भी आ चुका, ऑपोजिशन होश के नाखुन ले और अवाम दुश्मनी की मुर्तकिब ना हो। अवाम की सेहत का तहफ़्फ़ुज़ हमारी अव्वलीन तरजीह है। खुदा न खास्ता कीमती जानों का ज़िया हुआ तो ज़िम्मेदार ऑपोजिशन रहनुमा और जलसों के मुंतज़मीन होंगे। कोरोना वायरस किसी जहन की इख्तरा नहीं बल्कि आलमी हकीकत है, ऐसा ट्वीट किया गया है वफाकी वज़ीर इत्तलाआत शिबली फराज की जानिब से। उन्होंने कहा कि अब अदालती फैसला भी आ चुका है, ऑपोजिशन होश के नाखून ले। आपको बता रहे हैं वफाकी वज़ीर इत्तलाआत सेनेटर शिबली फराज की जानिब से ये ट्वीट किया गया। कहा, कोरोना वायरस किसी जहन की इख्तरा नहीं, आलमी हकीकत है। आप ये ट्वीट भी देख सकते हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत ने कहा कि अब अदालती फैसला भी आ चुका है, ऑपोजिशन होश के नाखून ले। दीगर खबरों में आपको बताएंगे, कराची में सर्कुलर रेलवे जुज़वी तौर पर ट्रैक पर आ गई। पहली ट्रेन सुबह 7 बजे सिटी स्टेशन से पिपरी और दूसरी पिपरी से सिटी स्टेशन के लिए रवाना हुई। पहले दिन मुसाफिरों को मुफ्त सफरी सहूलत दी जा रही है। कल से 30 रुपए किराया वसूल किया जाएगा। शहरियों ने KCR की बहाली पर खुशी का इजहार किया, ताहम ये मुतालबा भी किया कि ट्रेन को तमाम रूट्स पर चलाया जाए। शराज अहमद रिपोर्ट करेंगे। कराची में सर्कुलर रेलवे जुज़वी तौर पर ट्रैक पर आ गई। आज सुबह 7 बजे पहली सर्कुलर रेलवे सिटी स्टेशन से पिपरी के लिए रवाना हुई। 92 न्यूज़ की टीम भी ट्रेन में सवार हुई। मुसाफिरों ने भी अपनी मंजिल पर पहुंचने के लिए ट्रेन का रुख किया। पहले दिन मुसाफिरों से किराया वसूल नहीं किया गया। कल से 30 रुपए किराया लिया जाएगा। सभी सर्कुलर रेलवे चलने पर खुश नजर आए। बहुत ज़बरदस्त लग रहा है, बहुत ज़बरदस्त ट्रेन है और ये है कि हमारा टाइम भी बचता है इसमें और जो है ना सफ़र भी सहूलत भी, आरामदायक सफ़र है। ट्रेन मुकर्ररा स्टेशन पर रुकती रही। मुसाफिर ट्रेन में सवार होते और उतरते रहे। मुसाफिरों ने कहा कि बसों के धक्के खाने से जान छूट गई। ये मुतालबा भी किया कि तमाम साबका रूट पर सर्कुलर रेलवे को बहाल किया जाए। आने जाने में काफ़ी सहूलत होगी लोगों को, क्योंकि बसों में तो आपको पता है धक्के खाने पड़ते हैं, आगे पीछे रश होता है बहुत ज़्यादा। बसों में इतना रश होता है जो ना वो आजकल वैसे ही जो ना वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत कम है। ये बहुत एक अच्छी कोशिश है, मतलब इसी तरह तो होनी चाहिए। सुबह 7 बजे ही पिपरी से भी सिटी स्टेशन के लिए ट्रेन रवाना हुई। सिटी स्टेशन से पिपरी जाने वाली ट्रेन अब शाम 5 बजे सिटी स्टेशन के लिए रवाना होगी। इसी तरह सुबह में सिटी स्टेशन पहुंचने वाली ट्रेन शाम 5 बजे पिपरी के लिए रवाना होगी। कैमरामैन तलहा बख्तियार के साथ शराज अहमद, 92 न्यूज़, कराची।